नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी का 9वां चैप्टर निर्भय बनो वो आज हम देखेंगे। ये चैप्टर के बारे में हमने उस लेक्चर में जो हम लेक्चर पढ़ चुके हैं उसमें हमने थोड़ा सा ये फणीश्वर नाथ रेणु जो निर्भय बनो इस चैप्टर ये गद्य के जो लेखक है उनके बारे में हमने थोड़ा सुना था। और हमने ये भी सुना था कि ये फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कि उनका जन्म सन 1921 में ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1977 में हुआ था। और ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार थे जो जिनका जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और उनकी शिक्षा दीक्षा विराटनगर यानी कि नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के वो स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया और कारावास भी भोगा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया था। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के बाद वो जब प्रकाशन किया उसके साथ ही वो विख्यात हो चुके थे। लेकिन उससे पहले वो एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में भी साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके। रेणु जी की रचनाओं का उनका जीवन अनुभव मुखरता है। वो हमने उस लेक्चर में देखा था कि उनकी जीवन का स्वरूपता कुरूपता और मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता को उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। और उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयनापन महिला आंचल जो उनकी पहला उपन्यास था उनका वो परती परिकथा जुलूस पलटू बाबू रोड कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास थे। और ठुमरी और अग्निखोर वो आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह भी थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण पद्मश्री की उपाधि उनको पद्मश्री की उपाधि से उनको सम्मानित भी किया था। और जो आज हम देखने वाले हैं निर्भय बनो वो अंश उनके उपन्यास जो कितने चौराहे उनके 7वें प्रकरण में से लिया गया। और जो विद्यार्थी में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों की प्रति कथानक मनमोहक कैसे झुकाव होता है इस अंश के उसका चित्रण है। और शिक्षक इस पाठ से निर्भयता का गुण विकास करने का भी आपको प्रयास करेंगे। ये हमने उस लेक्चर में सुना था, फिर भी हमने यहाँ रिपीट किया था कि आपको मालूम पड़े कि ये निर्भय बनो जो 9वां चैप्टर है उनके लेखक का ये परिचय है। आपको होमवर्क जब दिया जाएगा तब आपको होमवर्क में भी ये फणीश्वर नाथ रेणु का और संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को लिखना है। अब हम ये जो निर्भय बनो ये चैप्टर है वो हम देखते हैं। प्रियोदा। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रियव्रत राय के मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत राय नाम का कोई व्यक्ति था जो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। जो कस्बे होते हैं उनमें भी उनको छोटे से कस्बे में जो छोटा कस्बा था उसमें भी सब उनको प्राय उनको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको स्कूल में ही कोई जानता है, लेकिन वो छोटे से कस्बे भी उनको प्राय सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए वो मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला
कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रयोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। ये जो प्रयोदा नाम का लड़का की यहाँ बात हो रही है, जो प्रियव्रत है उनका नाम, वो कैसा था, वो उनका थोड़ा यहाँ वर्णन दिखाई रहे हमें कि वो उनको सभी स्कूल के सभी लड़के और मास्टर तक सब उनको प्यार करते। स्कूल में ही नहीं, छोटे से कस्बे में भी उसको प्राय सभी जानते हैं। हर रविवार को सुबह वो बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए, जो वहां सन्यासी आश्रम था उसके लिए वो मुठिया वसूलने के लिए भी निकलता है। कभी अकेला निकलता है तो कभी अपने साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक अगर बीमार भी पड़ जाए, रुग्ण हो जाए, तो प्रयोदा यानी कि प्रियव्रत वो अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर रहता है। जब तक वो रोगी, जिनको ये जो बीमार पड़ा हुआ है, वो भला चंगा न हो जाए, अच्छा न हो जाए, तब तक उसकी दल, जो उसका दल था, वो सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। यहाँ रोबी नाम का और कालू नाम का कोई व्यक्ति है जो ये प्रयोदा प्रियव्रत है उनकी टोली में है, उनके दल में है। यहाँ हमने मुठिया एक शब्द देखा। मुठिया का अर्थ क्या होगा? मुठिया यानी कि मुट्ठी भर अनाज। और ये जो टोली, टोली का अर्थ क्या होगा? दल यानी कि मंडली। परमान यानी कि एक नदी का नाम है। परमान यानी ये जो मुठिया है वो मुट्ठी भर अनाज। मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज, वो हम आगे देखेंगे। रोबी और कालू उनका प्रियो के दल में है। दल यानी टोली यानी मंडल, मंडली। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। ये जो मनमोहन नाम का लड़का था, उनको भी ये प्रयोदा प्रियव्रत के दल में भी उनको भी शामिल। पहले उनके दल में कौन कौन था? रोबी और कालू नाम का कोई व्यक्ति, कोई लड़का था। अब उन्होंने ये मनमोहन को भी अपने दल में उनको शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। परमान यानी कि एक नदी का नाम है। परमान यानी एक नदी है जिसका नाम क्या है? परमान। यानी कि वो एक नदी है जिसका नाम है परमान। वो एक नदी का ही नाम है। तो बालूचर, बालूचर यानी नदी का रेतीला तट होता है ना, उनको हम बालूचर बोलते हैं। बालूचर का मतलब होता है जो नदी का वो रेतीला तट जो होता है, उनको हम बालूचर कहते हैं। तो यहाँ यहाँ कहने में आया कि हर शनिवार को, जब शनिवार आता है, तो परमान यानी कि एक नदी के उस पार बालूचर यानी कि नदी का रेतीला तट,
बालूचर यानी नदी का रेतीला तट, जिनको हम बालूचर कहते हैं। तो वो वहां के जो प्रियोदा के दल में थे, कौन कौन था उसके दल में? रोबी, कालू और मनमोहन। वो मनमोहन को तो अभी प्रियोदा ने अपने दल में शामिल किया था। तो वो लोग अपने दलों के सदस्यों के साथ जब स्कूल की छुट्टी हो जाए तो बाद में वो वहां जमा होते थे। खेल कूद, गाने बजाने का अलावा प्रयोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। उस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। यहाँ शब्द आया मुठिया, यानी कि मुट्ठी भर अनाज। मुठिया का शब्दार्थ क्या होगा? मुट्ठी भर अनाज, जिनको हम मुठिया कहते हैं। तो जब शनिवार आता था तो वो परमान नामक नदी के किनार पर, वो उसके उस पार, जहां बालूचर यानी कि नदी का जो रेतीला तट था, वहां सब उनके सदस्य स्कूल के छुट्टी के बाद वहां जमा होते थे। और बाद में खेलकूद गाने बजाने के अलावा, वो तो वो करते ही थे, लेकिन उसके अलावा वो प्रियोदा दुनिया भर की खबर भी सुनाते थे। और रविवार का उनका प्रोग्राम रहता था। रविवार का क्या प्रोग्राम होता था कि उस मोहल्ले में कौन कौन जाएगा मुठिया वसूलने, यानी कि वो मुट्ठी भर अनाज वसूलने के लिए कौन कौन जाएगा, और किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, जो उनकी दल में जो नया शामिल हुआ था, उनका नाम क्या था? मनमोहन। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रयोदा, ये मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। ये जो कालू नाम का लड़का उनकी दल में था, रोबी और कालू नाम के दो लड़के का नाम हमने सुना, और तीसरा आया मनमोहन, जो प्रयोदा यानी कि प्रियव्रत के दल में शामिल होते थे। तो कहा कि ये तेज लड़का है। वो मनमोहन का परिचय देते हुए जो कालू है वो कह रहा है कि प्रयोदा, ये मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, अपने क्लब में यानी कि अपने दल में वो शामिल होना चाहता है। प्रयोदा ने मनमोहन के सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। ये प्रयोदा प्रियव्रत था। उन्होंने ये मनमोहन को क्या पहला प्रश्न पूछा कि उनको पहले तो उसने उसके सिर से पैर तक उनको देखने लगा, और बाद में उसको पूछा कि भारतवर्ष के ऐसे ऐसे आदमी का नाम बताओ, नाम लो, जो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने क्या कहा? महात्मा गांधी। उसने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? दूसरा प्रश्न प्रयोजा प्रियव्रत ने पहला प्रश्न क्या किया कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने क्या जवाब दिया? महात्मा गांधी। और बाद में प्रयोदा ने कहा कि ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रयोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। पहले जब
प्रयोदा ने उनको सवाल किया कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो प्रयोदा का जब दूसरा सवाल हुआ तो उसने क्या कहा, पहले वो चुप रहा मनमोहन। जो प्रयोदा के सवाल के बाद जब उसने कहा तो पहले वो चुप रहा, पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोला मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रयोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हो, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। क्या कहा उसने कि जब ये मनमोहन ने कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो जो उनके सबके दल के सदस्य थे, कौन था, रॉबी और कालू, सभी ठठाकर हंसने लगे। लेकिन जो ये प्रयोदा प्रियव्रत था वो गंभीर ही रहा और बोलने लगा, ठीक है, तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे। मनमोहन ने कहा कि हाँ, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा यानी कॉलेरा, हैजा का हैजा यानी हैजा का मतलब होगा कॉलेरा। हैजा का मतलब कॉलेरा। तो कॉलेरा से पीड़ित हो तो किसने सवाल किया, ये जो प्रियव्रत यानी कि प्रयोदा था, उसने कहा। जब उसने पूछा कि तुम रोगियों की सेवा करना, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, तो मनमोहन ने क्या कहा कि सीख लेंगे। तब उसने कहा कि शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो यानी कि कोलेरा से पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। तो जब ये प्रयोदा ने मनमोहन से कहा कि तुम यदि यदि रोगी जो है वो हैजा से पीड़ित हुआ तो मनमोहन पहले चुप रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि हैजा के नाम से यानी कि कोलेरा के नाम से उसको डर लगता है। गाना जान गाना जानते हो, तीसरा सवाल किसने कहा, प्रयोदा ने, कि गाना जानते हो। तो मनमोहन ने जवाब दिया, जी, तैरना। ये जो मनमोहन था उसने जवाब दिया कि जी, तैरना, जी नहीं। प्रयोदा ने नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। अब जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, उसमें हमें जो प्रयोदा प्रियव्रत है उनकी दल का नाम हमें पता चलने लगेगा। यहाँ हमारे सामने एक दूसरा और नाम आया, दो और नाम आए। सूर्य नारायण नामक का कोई सदस्य था, उसका नाम हमारे सामने आया। और दूसरा नाम आया सूरज। पहले कौन था उसके सेना में शामिल, ये रॉबी और कालू। और अब कौन सा आया, सूर्य नारायण नामक सदस्य और सूरज नाम का। उन दोनों को संबोधन करते हुए ये प्रयोदा बोलने लगा कि ये जो मोना यानी कि मनमोहन वो तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। दूसरे ने कहा कि जब ये प्रयोदा ने कहा कि ये
तैरना नहीं जानता, तो उनके सदस्य ने कहा कि ये सीख जाएगा, एक दिन उसे उठाकर हम पानी में फेंक देंगे तो वो तैर अपने आप खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। जब ऐसा कहा कि हम फेंक देंगे पानी में और खुद तैरने लगेगा तो सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। ये जो सूर्य नारायण नामक का लड़का था उनके दल में, वो पढ़ने में बहुत कमजोर था, लेकिन उनका शरीर बहुत मजबूत था। और रोज वो 100 दंड बैठक वो करता था। और उसके साथी जो सूरज, उसे पहलवान कहते हैं। और उसको दल के सदस्यों में तैरना, जो भी लड़का उनके दल में आए उनको तैरना सिखलाना उसी का काम था। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। ये जो उनके सदस्य थे उन्होंने क्या किया, जो उनकी दल में ये नया सदस्य मोना आया था उसको क्या कहा, मोना यानी मनमोहन। क्योंकि प्रयोदा ने उसको उसको पहले सवाल पूछा था, तुम गाना जानते हो जीतेरना? तो वो गाना जानता था, इसलिए उन्होंने मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया। लजाना यानी शर्माना, लजाना यानी लजाना यानी शर्माना। पहले तो वो शर्माया, किंतु जब प्रयोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया। जो प्रयोदा था वो, जब ये जो उनकी सदस्य का, जो ये प्रयोदा नाम का जिनका वो दल था, उसने क्या क्या कहा कि सभी ने पहले आग्रह किया तो वो लजाया यानी कि शर्माया। बाद में जब प्रयोदा ने, जो उनकी सदस्य का, जिन्होंने ये दल बनाया था, उसने प्रयोदा ने उनको आग्रह किया तो उसने अपना खड़ा कर गला पहले साफ किया। और बाद में वो कौन गीत गाए, कौन गीत उसने शुरू किया। क्या शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, जो दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा उसने एक, ये जो मनमोहन मोहना यानी कि जो मनमोहन था उसने ये गीत शुरू किया। बाद में गीत समाप्त होने के बाद प्रयोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। ये जो राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, ये जब उसने मोना यानी कि मनमोहन ने जब ये गीत शुरू किया तो जब गीत समाप्त हुआ तो बाद में प्रयोदा वो बोले कि वाह तुम्हें बहुत मीठा, आपका जो तेरा गला है वो बहुत मीठा है, तुम्हारा बहुत गला मीठा, क्योंकि उसने अच्छा गाना गाया था। तो बाद में वो कालू, जो उनकी एक सदस्य का था, उनके दल का एक सदस्य था, उसको कहा कि तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया।
बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, पखेरु दल बांध वन की ओर लौटने लगे। यहाँ संध्या का समय का थोड़ा वर्णन किया गया है कि सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, सुबह वो पूर्व से आता है और शाम को पश्चिम में झुक जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम की ओर झुक झुक गया। और बालूचर, बालूचर का हमने अर्थ सुना था, बालूचर यानी नदी का रेतीला तट की लाली उतर आई। परमान यानी कि नदी का एक नाम हमने सुना, परमान की धारा डूबते हुए सूरज को अंतिम किरण झिलमिलाई। जैसे वो सूर्य हमने अभी कहीं देखा होगा गांव में कि जब जैसे ही कोई नदी के पास हम अगर हम खड़े हुए शाम को समय, तो जैसे ही सूरज डूबने लगे तो क्या जो उनकी किरण होती है वो उस पानी में, वो नदी के पानी में झिलमिलाई दिखती है हमें। तो वो यही कह रहे हैं कि उसकी अंतिम किरण वो उस पानी में झिलमिलाई, पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। यानी कि पखेरु यानी पक्षी, पखेरु का अर्थ होगा पक्षी। देखते हैं हम, पखेरु यानी पक्षी, वो पक्षी का दल, वो यहाँ हमने एक और शब्द सुना था आग्रह। ये जो प्रयोदान है उसको आग्रह, आग्रह यानी कि अनुरोध, फरमाइश। आग्रह यानी अनुरोध, फरमाइश, हम किसी को आग्रह करते हैं या फरमाइश करते हैं तो अनुरोध करते हैं कि आप ये काम करो। तो वो प्रयोदा था, उसने ये मनमोहन को क्या आग्रह किया था कि तुम गीत सुनने की उनकी इच्छा प्रकट की थी, और बाद में प्रयोदा ने भी उनको आग्रह किया था। तो यहाँ आग्रह का मत क्या होगा, अनुरोध या फरमाइश। तो जब ये बालूचर की लाली उतर आई थी और परमान यानी कि नदी का एक तट और धारा पर डूबते हुए सूरज को भी अंतिम किरण झिलझिला मिलाई थी, तब पखेरु यानी कि पक्षी का दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। जिनका वन में बांस के ऊपर जो जिनका घर होता है वो पक्षी सब वहां से जो बाहर गए थे वो लौटने लगे थे। प्रयोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। जो प्रयोदा के दल में जो सदस्य थे वो सब पंक्ति बांधकर पंक्ति से सब लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीब का दिन पहिया, हरब भोला गरीब का दिन। ये जो तन्मय यानी कि मग्न अथवा तल्लीन, तन्मय यानी उनका शब्दार्थ देखते हैं। तन्मय यानी कि मग्न अथवा तल्लीन। तो वो तल्लीन होकर जो उसके गांव के पास जो एक पुल था उसके पास एक गाड़ीवान, वो वहां तन्मय होकर यानी कि तल्लीन होकर गीत गा रहा था। क्या गीत गा रहा था, भोला गरीब का दिन पहिया, हरब भोला गरीब का दिन। सूरज ने सभी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। ये सूरज नाम का जो उनका सदस्य का दल था, जो लड़का था, उसने क्या किया, ये जो गाड़ीवान था जो पुल के पास तन्मय होकर गीत गा रहा था, तो
उसके साथ उसके अपने सुर मिलाकर वो उसने अपना भी गाना शुरू किया। कौन सा गाना शुरू किया? एक जा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पीबे काल लोटा ले कछिन। ये जो गाना है वो उसने, ये जो सूरज है उसने शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पीबे काल लोटा लेलक छिन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति यानी मैथिली भाषा, विद्यापति यानी कि विद्यापति यानी कि मैथिली भाषा। विद्यापति यानी मैथिली भाषा। वो कहने लगा कि कृत्यानंद झा, एक और हमको नाम यहाँ उनके सदस्य का एक नाम और हमें और जानने मिला। कौन सा नाम जानने मिला? कृत्यानंद झा। तो उसने कहा कि विद्यापति की लाचारी है। जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि का नाम है विद्यापति। या हमने मैथिली भाषा देखी ना, वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कौन? विद्यापति। तो लाचारी, लाचारी यानी कि एक लोकगीत है। लाचारी यानी एक लोकगीत है। इसका अर्थ क्या होगा? एक लोकगीत। लाचारी का मतलब क्या होगा? एक लोकगीत। यानी कि जो कृत्यानंद झा था उसने कहा कि विद्यापति की लाचारी है, यानी कि विद्यापति का प्रसिद्ध कवि थे, उसकी एक लोकगीत है। लाचारी 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 ठुठाए, उसने ट्रठाए एम कहा। उसने कहा कि लाचारी यानी कि एक लोकगीत, लोकगीत और ठुठाए, ऐसा वो कौन बोला? कृत्यानंद झा। वो जो कृत्यानंद झा नाम का कोई लड़का था, उसने क्या कहा कि जो ये जो सूरज था, तो उसने क्या कहा, क्या करा, क्या किया कि वो जो गाड़ीवान, जो तन्मय होकर, ये जो तन्मय होकर वो जो सुर मिलाकर गाना शुरू किया कि एकटा जाने लोटा छल बेटा छल तीन पनिया विभित छाल लोटा तलक छेन। तो कृत्यानंद झा था, उसने क्या कहा कि विद्यापति की लाचारी है। यानी कि जो विद्यापति यानी कि मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, वो एक लाचारी यानी कि उसका एक ये, तो उसने क्या कहा कि विद्यापति की लाचारी है, यानी कि एक जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जिसका नाम विद्यापति था, उसकी लाचारी है। यानी कि उसका एक ये लोकगीत है जो एकटा जाने लोटा छल बेटा छल तीन पनिया बेत काल लोटा लेलक छीन। ये जो सूरज गा रहा था, वो जो गाडीवान जो तन्मय होकर गीत गा रहा था, उसके साथ जो सुर मिलाकर भोला गरीब का तीन पहिया हरब भोला गरीब का तीन, जो गाडीवान गीत गा रहा था उसके साथ वो जो सुर मिलाकर जो सूरज ने गाया, तो कृत्यानंद झा था जो उसकी सदस्य दल का एक लड़का लड़का, उसने क्या कहा कि विद्यापति की लाचारी है। यानी कि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि का एक लोकगीत है। लाचारी 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 ऐसा बोला उसने। क्या कहा? लोकगीत लोकगीत लोकगीत। तो इस लेक्चर में हमने ये जो निर्भय बनो, जो ये 9वां चैप्टर है, उसमें हमने यहां तक देखा कि ये जो
प्रयोदा नाम का लड़का है, वो कैसे अपने एक सदस्य का दल बनवाता है और सभी लोगों को कैसे ट्रेन करता है, और बाद में जो बीमार लोगों की कैसे सेवा करता है। तो वो सब यहाँ हमने यहाँ तक इस लेक्चर में देखा कि उसके दल में एक नया सदस्य आता है जिसका नाम होता है मनमोहन, मोहना यानी कि मनमोहन। तो उसको भी बहुत सारे सवाल ये जो प्रयोदा है वो पूछता है, और बाद में हमने और दो तीन सदस्य के नाम भी जाने, जैसे कृत्यानंद जाना हमने, और उसके बाद कालू, रोबी, ऐसे सूर्य नारायण जो एक वो पढ़ने में कमजोर था लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था और वो 100 दंड रोज करता था। और वो सूरज का काम, वो सूर्य नारायण का काम क्या था, जो सूर्य नारायण सभी लोग उसके जो सूर्य नारायण है उसको सूरज आदि सभी उसके दल सब उसको पहलवान कहते थे, और उसका काम क्या था, वो जो भी सदस्य में नया आए उसको वो तैरना सिखाने का उसका काम था। यहाँ तक हमने जो भी देखा। और बाद में जब सूरज पश्चिम की ओर झुक जाता है तो बालूचर की लाली उतर आती है। बालूचर यानी कि नदी का रेतीला तर, वो उतर आता है। तो बाद में वो परमान की धारा में डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण जब झिलमिलाती है तो पखेरु यानी कि पक्षी का दल वो बांधकर बांस वन की ओर लौटते हैं। जो उसके बांस में जो उनका घर होता है वो वहां लौटने लगते हैं, और बाद में प्रयोदा के दल सभी सदस्य अपनी पंक्ति बांधकर वो वहां से लौटते हुए निकलते होते हैं। तो पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर यानी कि तल्लीन होकर मग्न होकर गीत गा रहा होता है, भोला गरीब का दीन पहिया अरब भोला गरीब का दान। तो बाद में वो सूरज नाम का जो उसका दल का जो लड़का है वो उसी के उसमें सुर मिलाकर वो भी गाना शुरू करता है। एकटा जाने लोटा छल बेटा छल तीन पनिया नृत्याना जब पिबेत काल लोटा लेल कछिन, ऐसा जो वो गीत गा रहा होता है। तो ये कृत्यानंद झा नाम का जो उनके दल का जो सदस्य होता है वो उसको कहने लगता है कि विद्यापति की लाचारी है, यानी कि मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि है उनका एक ये लोकगीत है। तो बाद में सब बोलते हैं कि लाचारी 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 यानी कि लोकगीत लोकगीत लोकगीत। यहाँ तक हमने इस लेक्चर में देखा, उसमें हमने जो भी शब्दार्थ देखा वो आप लोगों को अपने फेयरबुक में लिखना है।